हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इंडिया के साथ अपना जो है ट्रेड हर तरह से बंद कर दिया और बॉर्डर भी बंद कर दिए, लेकिन जो मेडिसिन है आज भी पाकिस्तान में जो है इंडिया से मंगवाई जाती हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता तो फिर इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में क्यों आ रही है और क्यों बिक रही हैं। और दूसरी अगर हम बात करें 2022 में सबसे बड़ी इंपोर्ट जो पाकिस्तान ने की इंडिया से वो 58.22 मिलियन डॉलर की वैक्सीन थी, जिसमें एनिमल वैक्सीन भी थी और ह्यूमन भी। तो सर बात करते हैं ट्रेड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। जाने बचाने के लिए इंडियन मेडिसिन और कश्मीर के लिए हमें जंग करनी है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बैन का लफ्ज़ है ना, ये है ही फजूल। क्योंकि आप पाकिस्तान में देख लें या इवन ओवरऑल पूरी दुनिया में देख लें कि कोई चीज़ है ना वो आपको अवेलेबल है। ये ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया। अगर आप कहते हैं इंडिया से बैन बंद है, इंडिया से कौन सी मेडिसिन है जो पाकिस्तान में नहीं पहुंच रही। इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि चेन लॉन्ग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से हमें डायरेक्ट अगर मिलती तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती और उसकी वजह से ना इसका जो है हमें इसका रिटेल प्राइस वो हमें वो बहुत कम मिलती। अब हमें इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे नहीं आ रहा, हमें आ रहा है मेडिसिन की प्राइस पे आ रहा है। क्योंकि ये अगर इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही तो दुबई के थ्रू या गल्फ़ के थ्रू या कहीं से भी आ रही है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है। इसका अल्टीमेट हमें नुकसान बस यही हो रहा है कि इससे मेडिसिन हमें महंगी मिल रही है, ये नहीं है कि मेडिसिन मिल नहीं रही है। वैक्सीन बनाने में इंडिया दुनिया का जिस बहुत बड़ा मुल्क है, आई थिंक सो नंबर 1 पे है। और पाकिस्तान 2022 में इंडिया से 58 मिलियन डॉलर की जो है वैक्सीन्स इंपोर्ट किया है, जिसमें ह्यूमन भी हैं, जिसमें जो है एनिमल भी है। तो जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो फिर दुश्मनी करके बॉर्डर क्यों बंद किए हुए हैं। और अगर इंडिया बैन कर देता है तो सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी। इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है 1000 रुपये की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज हैं, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकॉनमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फ़ाइट कर रहे हैं। सर जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए तो नहीं उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना। जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखें ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिले हैं तो कौन जाएगा बाहर? ये भी बात कौन अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाना चाहता है? परदेश कोई भी नहीं काटना चाहता। फिर यही ना। तो अब बात कर रहे हैं अब वैक्सीन की। वैक्सीन अब पहले एक फ्रांस का इशू चला था कि फ्रांस वो जो हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने बेहुरमती की थी हमारे प्यारे नबी की। तो अगर हम फ्रांस से, जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर हम बैन लगा देते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनसे बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देते, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेटनरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे वेटनरी की फ़ील्ड का पता है कि काफ़ी जो लार्ज एनिमल्स की वैक्सीन्स हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी प्रोडक्शन जो फ्रांस में हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो रही। अगर उनके साथ हम बैन लगा देते, हमारे एनिमल्स भी मरते डेफिनेटली। तो अभी अगर हम कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपये बस। और हमारे यहाँ आपको पता है शौकत खानम कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। लोग अपने घर बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं अपने एक पेशेंट को बचाने के लिए। तो जब हमारे से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि मेडिकल में बहुत अच्छा है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, तो आवाम को उनसे कनेक्ट करने के बजाय हम बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
इसमें अवाम तो इन्वॉल्व है ही नहीं। हाँ। ये ना उनकी अवाम ये चाहती है ना पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर का खेल है, ये सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अकील भाई मुझसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाएँ, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाएं, वो हमारे कायद का नज़रिया गलत होगा। हम उनके साथ मिलजुल नहीं सकते। लेकिन ये है जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज़ समथिंग एल्स। ट्रेड हमें करनी चाहिए। ट्रेड हम दुश्मन के साथ भी करते हैं, ट्रेड हम दोस्त के साथ भी करते हैं। ट्रेड का फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमें पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमारी इकॉनमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। तो इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो हमें होगा। इसके लिए हमारे पॉलिटिशियंस को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को मिल के सोच के बैठ के अपनी आवाम का सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है तो किस तरह देना। हमने लगाया, उन्होंने नहीं लगाया। जिसने भी लगाया है पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात की कि रिलीफ मिलना चाहिए और ट्रेड दुश्मनी से बहुत दूर की चीज़ है और उसका दुश्मनी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा और पाकिस्तान कोशिश में है। अगर इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर होते हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की ख़रीदी जाती, इंसान वोगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियाँ वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लगे रहो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हज़ारों रुपए की दवाइयाँ। क्या फ़ायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है, वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाँ नहीं लगाने देते और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊँच नीच को ख़त्म करना चाहिए और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। अगर हम कैंसर की बात कर लें, कैंसर से तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ डेथ होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गरीब इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने हमसायों की बात कर लें, वहाँ पर अभी टाटा ने 100 रुपये की वो वैक्सीन, हाँ वैक्सीन 100 रुपये की यार वहाँ पे जात की है। कैंसर का इलाज करते वक्त लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। हमारे अपने चाचू की डेथ हो गई यही कैंसर की वजह से। शौकत कदम चले जाओ, वहाँ पे वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते
लेते नहीं है। मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया है कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। तो ये चीज़ है कि यार कम से कम इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, ठीक है, और इसको डॉक्टर ही बचा सकते, आम बंदा नहीं बचा सकता। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हुई हैं कि उनका तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक्स में कुछ आगे न्यू मेंशन ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स बेचारे क्या करें। अभी भी मुझे याद है, मैंने 9th क्लास में हमारी एक उसे वो प्रैक्टिकल था, उसमें एक मेंढक का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमारे साथ, हमारी बुक में आज भी उस मेंढक का एक्सपेरिमेंट करना है। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत कहाँ आगे जा चले चुकी गई है। है, कितना आगे अच्छा चले नायला, गई है। ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, आवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं कुछ को पता, नहीं पता, बाकी आवाम को यही लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की क्योंकि वजह से हमारी हमने आवाम में मेडिसिन शऊर नहीं है ना, एजुकेटेड नहीं नहीं है। आवाम